नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे बैक्टीरियल डिजीज़ को। तो आज हम नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, लेप्टोस्पायरोसिस को। तो जो आज का हमारा नेक्स्ट बैक्टीरियल जो डिजीज़ पर जो टॉपिक है हमारा आज का, लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस। तो लेप्टोस्पायरोसिस क्या है? एक प्रकार का क्या है? जूनोटिक डिजीज है। क्या है ये? एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है। यानी कि इस डिजीज में क्या होता है, जो ये रोग है ह्यूमन के द्वारा क्या है, पशुओं में, और पशुओं के द्वारा क्या है, ह्यूमन में ये रोग होता है। तो इसीलिए क्या है, इसको जूनोटिक डिजीज के नाम से भी इसको जानते हैं। तो जो जीवाणु है लेप्टोस्पायरोसिस, जो ये डिजीज है लेप्टोस्पायरोसिस, जो ये क्या है कि मादा पशु को क्या है, प्रजनन अंगों को ये प्रभावित करता है। ये क्या है? मादा पशु के प्रजनन अंगों को प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रजनन अंगों को ये क्या है, प्रभावित करता है। इसके साथ साथ में क्या है, जो रोग है वो क्या है, मस्तिष्क पर यानी कि ब्रेन पर क्या है, ये अपना प्रभाव डालता है। इसके अलावा जैसे कि फेफड़ों पर, इसके अलावा यकृत पर। तो ये जो इन्फेक्शन है ये क्या है, काफ़ी भयंकर तरीके से होता है, जो कि क्या है, मस्तिष्क पर, फेफड़ों पर और क्या है, यकृत को काफ़ी ये क्या है, प्रभावित करता है। जो ये रोग है जो क्या है, मादा प्रजनन अंगों को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ में क्या है, मस्तिष्क पर, फेफड़ों पर और क्या है, यकृत को प्रभावित ये करता है। जो इसमें लेप्टोस्पायरोसिस जो ये डिजीज है वो किसके द्वारा होती है? लेप्टोस्पायरा परमोना जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? लेप्टोस्पायरो प्रोमिनो के द्वारा क्या है, जो ये रोग है ये फैलाया जाता है। यानी कि जो ये जीवाणु है ये क्या है, शरीर पर प्रभाव डालता है। इसके साथ साथ में क्या है, ये पशुओं में क्या है, गर्भपात भी करवाता है। ये क्या है, पशु शरीर पर प्रभाव डालता है और मादा पशुओं में ये क्या है, गर्भपात भी करवाता है। यानी कि ये क्या है, मादा पशु में क्या है, अबॉर्शन का काम भी करता है। यानी कि इतना भयंकर तरीके से ये रोग होता है, जो कि मादा पशु के क्या है, प्रजनन अंगों को ये काफ़ी डैमेज करता है। इसके साथ साथ में क्या है, मस्तिष्क पर, फेफड़ों पर और क्या है, यकृत को ये काफ़ी प्रभावित करता है। जो इसमें जीवाणु होता है लेप्टोस्पायरा प्रोमोना के द्वारा क्या है, ये शरीर पर प्रभाव डालता है। इसके साथ साथ में क्या है, मादा पशु में क्या है, गर्भपात भी ये करवाता है। अब बात करें कि इसके जो सिनोनिम की, कि लेप्टोस्पायरोसिस को क्या है, अन्य किस नाम से इसको जानते हैं। जैसे कि बात करें कि लेप्टोस्पायरा को क्या है, शुगर केन के नाम से भी जानते हैं, शुगर केन वर्कस के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? शुगर केन वर्कर्स के द्वारा क्या है, इसको जानते हैं। जो शुगर मिल में काम करने वाले जो क्या है, व्यक्ति, कर्मचारी होते हैं, उसको क्या है, ये जो डिजीज है, ये रोग है, इसको क्या है, प्रभावित करता है। इसके अलावा इसको क्या है, कैनाइन टाइफस के नाम से भी जानते हैं। क्या है? कैनाइन टाइफस के नाम से भी इसको क्या है, जानते हैं। इसके अलावा क्या है, इसको जैसे कि विल्स डिजीज के नाम से भी इसको जानते हैं। विल्स डिजीज के नाम से भी इसको क्या है, इसके अलावा इसको क्या है, हीमोग्लोबिनूरिया और क्या है, मड फीवर के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको क्या है, हीमोग्लोबिनूरिया। इसके अलावा इसको क्या है, मड फीवर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इस जो ये डिजीज है लेप्टोस्पायरोसिस, इसे क्या है, शुगर के वर्कस के नाम से भी इसको जानते हैं, कैनाइन टाइफस के नाम से इसको जानते हैं,
विल्स डिजीज़ के नाम से, इसको हीमोग्लोबिनूरिया के नाम से और मड फीवर के नाम से, इसको काफ़ी नाम से क्या है जाना जाता है। अब बात करें कि इसके ट्रांसमिशन की, तो इस रोग में क्या जो ट्रांसमिशन होता है जीवाणु का कैसे होता है और ये क्या प्रभाव डालता है। अब बात करें कि इसके ट्रांसमिशन की, कि जो ये रोग है वो कैसे प्रभाव डालता है और क्या है ये कैसे फैलता है। जैसे कि पशुओं में क्या है संक्रमित आहार की वजह से, क्या है संक्रमित आहार खाने की वजह से, क्या है संक्रमित आहार खाने की वजह से क्या है जो ये रोग है वो फैलता है। इसके अलावा और क्या है मेल के द्वारा क्या है, जैसे कि सीमन के द्वारा क्या है जो ये रोग है इसका क्या है ट्रांसमिशन आसानी से होता है। इसके अलावा क्या है जैसे कि इन्फेक्टेड मिल्क के द्वारा, किसके द्वारा इन्फेक्टेड मिल्क के द्वारा, इन्फेक्टेड मिल्क के द्वारा क्या है जो ये रोग है वो आसानी से फैलता है। इसके अलावा और क्या है टिक्स के द्वारा, यानी कि जो भी पैरासाइट्स है इसके द्वारा क्या है पशु में क्या है जो ये रोग है इसका ट्रांसमिशन क्या है बड़ी आसानी से होता है। अब बात करें कि इसके अंदर हमें क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। जो ये रोग है, जब ये रोग पशु में होता है तो इसके बाद में हमें क्या सिम्टम हमें देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें कि पशु में क्या है, इसमें हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। जो इसमें टेम्परेचर होता है लगभग क्या है 103 से क्या है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है हमें इसमें टेम्परेचर है जो कि देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें कि पेशाब में क्या है खून आता है, क्या है पेशाब में खून आना, क्या है पेशाब में खून आना। इसके अलावा क्या है पशु को सांस लेने में परेशानी होती है। और इसके अलावा क्या है जो क्या है दूध होता है उसका रंग कैसा हो जाता है पीला रंग होता है, कैसा पीला रंग। दूध का कैसा रंग हो जाता है येलो कलर इसका हो जाता है। इसके अलावा क्या है पशु को सांस लेने में परेशानी होती है। क्या है पशु को सांस लेने में क्या है परेशानी होती है। इसके अलावा क्या है जैसे कि जो क्या है जो मिल्क प्रोडक्शन करने वाली जो फीमेल्स होती हैं उसमें क्या है कोल्ड मैस्टाइटिस हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है कोल्ड मैस्टाइटिस हमें क्या है इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या है पशु को भूख कम लगती है, क्या है पशु को भूख कम लगना। तो ये सिम्टम हमें क्या है इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या सिम्टम देखने को मिलता है जैसे कि पशु में पेट दर्द होता है, यानी कोलिक का केस हमें देखने को मिलता है। और पशु क्या है लंगड़ा कर चलता है, क्या है पशु क्या है लंगड़ा कर चलता है। और इसमें क्या है हमें पेट दर्द देखने को मिलता है। जो क्या है पशु क्या है पेट दर्द की वजह से क्या कराता है। और इसमें क्या होता है पशु लंगड़ा कर चलता है, पशु को भूख कम लगती है। तो ये सब क्या है इसमें हमें जो सिम्टम है वो क्या है हमें देखने को मिलता है। बात करें कि लेप्टोस्पायरोसिस में क्या है पशु को हम क्या ट्रीटमेंट दें जिससे कि पशु सही हो जाए। तो आइए जानते हैं कि पशु को हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो लेप्टोस्पायरोसिस के ट्रीटमेंट से पहले हम इसके डायग्नोज के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या डायग्नोज इसमें हो सकता है। तो जैसे कि हर एक केस में यही होता है कि हम पशु के क्या है लक्षणों के आधार पर हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या है पशु के लक्षणों के आधार पर हम जांच कर पता लगा सकते हैं कि पशु को क्या प्रॉब्लम है, उसी के आधार पर क्या हम पशु को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें क्या है जो लेबोरेटरी जांच करवाते हैं तो इसमें क्या है जो WBC की मात्रा है वो क्या होती है बढ़ जाती है। इसमें क्या है WBC की मात्रा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ में क्या है बिलीरुबिन की मात्रा क्या है बढ़ जाती है। इसमें क्या है WBC की मात्रा बढ़ जाती है और इसमें क्या है बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर बात करें कि यूरिन में क्या है ब्लड आता है, इसमें क्या है जो जीवाणु है वो इसमें क्या है उपस्थित होते हैं। इसके अलावा हमें क्या है यूरिन में क्या है ब्लड, यूरिन में ब्लड मिलता है जिसमें क्या है जो जीवाणु का
क्या है इन्फेक्शन हमें इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा और हमें क्या है इसमें, जैसे कि बात करें एनीमिया की, हमें क्या है इसमें लक्षण हमें दिखाई देते हैं। किसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं? एनीमिया के लक्षण क्या है हमें इस रोग के अंदर दिखाई देते हैं। तो जैसे कि इसमें डायग्नोज की बात करें तो सबसे पहले क्या है इसमें लक्षणों के आधार पर क्या हम पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब लेबोरेटरी जांच करवाते हैं तो इसमें क्या है पशु में WBC की मात्रा बड़ी होती है और क्या है बिलीरुबिन की मात्रा बड़ी हुई होती है। और इसके अलावा बात करें कि यूरिन में क्या है ब्लड की मात्रा आती है, जिससे क्या है जीवाणु की जो उसमें उपस्थिति है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें कि पशु में एनीमिया की जो लक्षण है वो हमें दिखाई देते हैं। तो अब बात करें कि इसकी कंट्रोल की, तो इसमें हम क्या इसमें उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पशु में क्या है जो रोगी पशु है, यानी जो स्वस्थ पशुओं से क्या है रोगी पशु को क्या है अलग कर देंगे। पशु को क्या है अलग करें। जो स्वस्थ पशुओं से क्या है जो रोगी पशु है उसे क्या है अलग कर देंगे। जो उसका चारा है, जो उसका पानी है, वो क्या है सब हम उसका अलग कर देंगे, यानी कि स्वस्थ पशुओं से उसको अलग ही कर देंगे। उसका खाना पीना सब क्या है उसका अलग कर देंगे। जहाँ तक हो सके कि जो ग्रसित पशु है, जो रोगी पशु है, जहाँ तक हो सके उससे क्या है जो हमारा फार्म है उससे क्या है उसको अलग ही कर दें। अब बात करेंगे पशु को हम इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हम उसको दे सकते हैं। अब लेप्टोस्पायरोसिस की बात करें तो इसमें हम पशु को क्या ट्रीटमेंट दें कि जिससे कि पशु क्या है ठीक हो जाए। तो सबसे पहले क्या है पशु को फ्लूइड थेरेपी दें। क्या है पशु को फ्लूइड थेरेपी देना चाहिए। इसके अलावा क्या है पशु को लीवर एक्सट्रैक्ट देना चाहिए। क्या है पशु को लीवर एक्सट्रैक्ट दें। पशु को क्या है लीवर एक्सट्रैक्ट देना चाहिए। इसके साथ साथ में क्या है पशु को अच्छा एंटीबायोटिक का इंजेक्शन भी लगाना चाहिए। क्या है जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो क्या है इसमें क्या एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है वो अच्छी तरह से काम करेगा और क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या है कम कर देगा। इसके साथ साथ में क्या है पशु को अच्छा मिनरल मिक्सचर दें, जिससे क्या है पशु में कोई भी मिनरल्स की वजह से विटामिन की कमी से क्या है जो भी कमी है वो पूर्ति हो जाए। इसके साथ साथ में क्या है पशु को दर्द के लिए क्या है एनाल जैसे कोई भी इंजेक्शन पशु को दे सकते हैं। क्या है पशु को एनाल जैसे कोई भी इंजेक्शन पशु को दे सकते हैं। तो ये सब क्या है हम पशु को ये ट्रीटमेंट देंगे जिससे क्या है पशु जो क्या है सही स्वस्थ हो जाएगा। तो ये जो ट्रीटमेंट है जो इंजेक्शन ट्रीटमेंट है वो हमें क्या है 1 से 3 दिन तक लगातार हमें क्या है पशु को ट्रीटमेंट दें और पशु को क्या है मिनरल मिक्सचर क्या है कंटिन्यूस को क्या है देना चाहिए, जिससे क्या है पशु में कोई भी किसी प्रकार की विटामिन या मिनरल्स की कमी की वजह से जो भी परेशानी है वो क्या होगी दूर होगा। टॉपिक लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरियल डिजीज पर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि लेप्टोस्पायरोसिस में जो ये रोग होता है वो क्या है इस प्रकार का जूनोटिक रोग होता है जो क्या है पशुओं से ह्यूमन से क्या है पशु में जो रोग होता है वो फैलता है। इसके बाद हम बात करी थी कि जो लेप्टोस्पायरोसिस जो रोग होता है जो क्या है मादा पशु के क्या है प्रजनन अंगों को प्रभावित करता है। के साथ साथ में क्या है जैसे कि मस्तिष्क को, फेफड़ों को और क्या है यकृत को क्या है ये प्रभावित करता है। इसमें जो जीवाणु है जो कि इसका जो रोग कारक है वो कौन सा है लेप्टोस्पायरा परमोना के द्वारा क्या है जो रोग है पशु में ये फैलता है, जो क्या है शरीर पर प्रभाव डालता है। कभी कभार क्या पशु में क्या है गर्भपात भी करवाता है। इसको क्या है काफ़ी अन्य नाम से भी इसको जानते हैं, जैसे कि इसकी बात करें कि शुगर केन वकस के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अलावा इसको विल डिजीज़ के नाम से, मड फीवर के नाम से और क्या है इसको हीमोग्लोबिनूरिया के नाम से भी इसको जानते हैं। उसके बाद हमने बात करी कि इसके ट्रांसमिशन कैसे होता है। जैसे कि अगर बात करें कि संक्रमित आहार की वजह से होता है। इसके अलावा अगर बात करें जैसे कि सीमन के द्वारा, जैसे कि किसी असंक्रमित जो पशु है उसके सीमन के द्वारा क्या ट्रांसमिशन जो होता है उसकी वजह से भी क्या इसका जो रोग का ट्रांसमिशन है वो आसानी से हो जाता है। इसके बाद हमने बात करते हैं कि इसके सिम्टम की इसमें क्या क्या हमें सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो पशु में क्या टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, पशु को क्या है सांस लेने में परेशानी होती है। इसके साथ में क्या है जो दूध का रंग है वो कैसा हो जाता है पीला हो जाता है। तो ये सब क्या हमें इसमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी कि पशु में क्या है जो डायग्नोज की बात करी थी कि डायग्नोज क्या कर सकते हैं कि पशु के लक्षणों के आधार पर क्या हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कि पशु में जो हमें लेबोरेटरी जांच करवाई है उसमें क्या है WBC की मात्रा क्या है बढ़ी हुई हमें देखने को मिलती है और इसमें क्या बिलीरुबिन की जो मात्रा है वो क्या हमें इसमें बढ़ी हुई मिलती है।
इसके अलावा क्या है, ब्लड के जो यूरिन में क्या है, जो ब्लड की मात्रा है वो हमें देखने को मिलती है, जिसमें क्या है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें क्या है मौजूद होता है। तो ये सब हम क्या है डायग्नोज के आधार पर हम देख सकते हैं। इसके बाद में मैंने बात करी कि इसका कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, कि जो स्वस्थ पशु है उसे क्या है रोगी पशुओं से अलग कर दें, ठीक है। जो रोगी पशु है उसका खाना पीना चारा, ठीक है, वो हम सब कुछ उसका क्या है अलग कर देंगे। फिर हमने इसके बाद में बात करी थी कि पशु को हम क्या ट्रीटमेंट दें जिससे कि पशु सही हो जाए। तो सबसे पहले क्या है उसको अच्छा एंटीबायोटिक दें, इसके अलावा पशु को फ्लूइड थेरेपी दें, पशु को मिनरल मिक्सचर दें, ठीक है, एनाल्जेसिक इसको इंजेक्शन दें, जिससे क्या है तो पशु क्या है ठीक हो जाए। तो ये जो ट्रीटमेंट है हमें क्या है 2 से 3 दिन लगातार हम पशु को दे सकते हैं। तो ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक लेप्टोस्पायरोसिस पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।